अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो लिमिटेशन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस। वरासत के मामलात में कितनी मुद्दत होती है, कितनी मुद्दत में हम वरासत अपनी हासिल कर सकते हैं, अपनी वरासत के लिए केस फाइल कर सकते हैं कानूनी तौर पर। देखिए उसके लिए द लॉ ऑफ द लिमिटेशन नॉट एंटायरली टू बी इग्नोर्ड और ब्रश असाइड whenever property is claimed as inheritance on the basis of inheritance। अब देखें कानून ये कहता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हम आपको बता PLD 2014 SC पेज 167, उसमें ये कहा गया है कि आप मुकम्मल तौर पर आप लिमिटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, उठा के एक साइड पर नहीं फेंक सकते जब आप अपना इनहेरिटेंस भी क्लेम कर रहे हो। तो अगरचे जनरल हम देखते हैं कि लिमिटेशन उसमें लागू नहीं होता वरासत के मामलात में, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम उसको टोटली उठा के पटकते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। अगरचे मैटर इनहेरिटेंस का है तो भी केस एक मुद्दत में, एक सूटेबल टाइम में होना, फाइल होना जरूरी है, अपना क्लेम हासिल करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट कहते हैं कि आप अपने क्लेम के लिए इन टाइम आए और मुकम्मल तौर पर आप कहें कि हम इसको इग्नोर कर देते, ऐसा नहीं है। जैसा कि 2017 रिपोर्टेड केस है, 2017 वही एला पेज है 158 लाहौर की रूलिंग है। और ये याद रखें अगर किसी स्पेशल लॉ में लिमिटेशन दिया गया है तो फिर उस सूरत में याद रखें लिमिटेशन एक्ट जो है उस पर लागू नहीं होगा। अगर हम किसी स्पेशल लॉ में उसको दिया गया कि आपने अनलिमिटेड टाइम है या इतना पीरियड है, तो फिर याद रखें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, अदरवाइज लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, जिसके लिए हम बहुत सी रूलिंग है। हम अब जैसा बता रहे हैं आपको 2018 CLD है पेज 1027 लाहौर की है, और इसी तरीके से 2020 है CLD 249 है लाहौर की, और इसके अलावा लाहौर की तीसरी है 2017 है CLD पेज है 179। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि लिमिटेशन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदुरवा का बहुत ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।